जिस तरह हम लोगों ने किया था कि जी एशिया के जो हैं वो 44 कंट्रीज हैं, और जो साउथ अमेरिका है उसके 12 कंट्रीज हैं। इस तरह जो यूरोप है हमारे पास, एक तो इसके नंबर ऑफ कंट्रीज आ जाते हैं पीपीएससी में। और एक जो क्वेश्चन जो मोस्टली आ जाता है कि मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के नाम दिए जाते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में किसी किस्म का डेजर्ट नहीं है, आइदर कोल्ड और हॉट डेजर्ट। ठीक है, तो वो हमारे पास यूरोप ऑप्शन आता है। और एक और एक तो ये तो डेजर्ट वाला है, फिर एक और है कि किस कॉन्टिनेंट में ग्लेशियर्स नहीं है। तो ग्लेशियर्स किस कॉन्टिनेंट में नहीं है बोला? एनीवन? मैम ग्लेशियर जो ज्यादा है वो इसलिए भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ग्लेशियर्स। ऑस्ट्रेलिया में ग्लेशियर्स नहीं है। यूरोप में डेजर्ट नहीं है। ठीक है। मैम अब इसके कंट्री यहाँ 46, इसके 46 कंट्री हैं मैम, किसके, यूरोप के। किसने कहा है? मैम इसके जो यूएनओ के मेंबर हैं वो 46 कंट्री हैं। वो 44 कंट्रीज हैं, और वो जो दो जो उनसे होंगी, आई थिंक या तो वो ऑब्जर्वर स्टेट है या वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगी उसके साथ। एक तो मुझे मैम जो पता है कि ऑब्जर्वर स्टेट है। एक तो वेटिकन सिटी है ना जो, वो तो उसके अलावा मैम ये वैसे 48 कंट्री बनते हैं, लेकिन जो यूएनओ के मेंबर हैं वो 46 हैं, ये कंफर्म कर लें। मैं इसको करती हूँ। जी यूरोप कंट्रीज, ये आपने कब से देखा है? मैंने तो जब इसकी तैयारी की थी तो तब तो मैम ये ये 44 थे। मैंने कुछ ही दिन पहले इसको किया। ये 44 कंट्रीज है। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस देयर आर 44 कंट्रीज इन यूरोप। However, other sources list 46 or 50 countries in Europe. There are 46 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जिसमें अच्छा, कोसोवो और वेटिकन सिटी वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जो यूएन से रिकॉग्नाइज हैं जिन्हें हम कंट्रीज में काउंट करेंगे वो 44 ही हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, जी ठीक है। और अब इसके बारे में यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह हम लोगों ने एशिया को रीजन वाइज डिवाइड किया था कि ये एशिया है, ये सेंट्रल है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। ओके, इसी तरह हमारे पास जो यूरोप है इसको साउथ वेस्ट ईस्ट में तो डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन इसके डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं। यूरोप के सब रीजन्स बने हुए हैं। उन रीजन्स को किसी माउंटेन रेंज के नाम पे नेम किया गया है, किसी मतलब हैबिटेट के नाम पे, उनके जो हैबिटेट होता है जिस तरह का उसके नाम पे नेम किया, किसी पर्सनैलिटी के नाम पे उसका नाम दिया गया होता है। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग करते हैं स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। आपको डेनमार्क नजर आ रहा है, नीदरलैंड, नॉर्वे से नीचे आपको डेनमार्क नजर आ रहा है। काइंडली इसका रिस्पॉन्स करें कि आपको नजर आ रहा है, ताकि हम लोग आगे मूव करें। जी मैडम, आ जी रहा है मैम, नजर। आ रहे हैं मैम। ओके, इसमें ये जो पहला कंट्री है स्कैंडिनेवियन स्टेट, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में तीन कंट्रीज आते हैं। ये अब आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसमें पहला कंट्री है डेनमार्क, देन नॉर्वे, देन स्वीडन। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। पीपीएससी का ये भी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कैंडिनेवियन स्टेट्स, वो ऑप्शन दे देते हैं या पूछ लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन स्टेट्स कितनी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और टर्म है नॉर्डिक स्टेट्स। स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में ये तीन स्टेट्स आ जाती हैं, और जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, उनमें पांच कंट्रीज आ जाते हैं। पांच में से तीन जो हैं वो स्कैंडिनेवियन के आ जाते हैं, और एक ये फिनलैंड आ जाता है, और एक ये जो है ये आइसलैंड आ जाता है। ठीक है, हमारे पास स्कैंडिनेवियन स्टेट्स तीन हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। आपने इनके कैपिटल भी याद करने हैं, यूरोप में से भी कैपिटल आ जाते हैं, वो किसी भी कंट्री के आ जाते हैं। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, और अगर नॉर्डिक स्टेट्स की बात करें तो नॉर्डिक स्टेट्स में डेनमार्क, नॉर्वे नॉर्वे स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, ये पांच कंट्रीज आते हैं, पांच स्टेट्स आती हैं नॉर्डिक स्टेट्स में। ये पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद इसमें देखें कि जो आइसलैंड है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो नॉर्डिक स्टेट्स में जो
आइसलैंड है वो आइलैंड है, इसकी कोई लैंड फोर्स वगैरह नहीं होती है। ये पहले 5 कंट्रीज आपको क्लियर हो गए। रिमेनिंग हमारे रह गए हैं 39 कंट्रीज। उसके बाद आप लोग आ जाएं यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स के ऊपर। बाल्टिक स्टेट्स का भी क्वेश्चन बारहा आता है। अगर आप लोग पास पेपर्स करते हो तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि बाल्टिक बाल्टिक स्टेट्स भी बारहा आती हैं। उसमें आप ये देखें, आपको फिनलैंड से नीचे एस्टोनिया नजर आ रहा है। पहली जो बाल्टिक स्टेट है वो यस मैम। एस्टोनिया है, उसके बाद लेटविया है, उसके बाद जो आपको नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी लिखने की तो यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूथेनिया। ये जो कंट्रीज की लिस्ट है इसमें जो नंबर 1 है वो है ल्यूथेनिया। बाल्टिक स्टेट्स जो है वो 3 है, इस्टोनिया, लैटविया और ल्यूथेनिया। पॉइंट क्लियर हो गया। पहले हम लोगों ने स्कैंडिनेवियन स्टेट्स की, फिर नॉर्डिक कंट्रीज की है, नॉर्डिक स्टेट्स की। उसके बाद अब हम लोगों ने बाल्टिक स्टेट्स का लिया, जिसमें एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया 3 स्टेट्स आ जाती हैं, 3 कंट्रीज आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं बेनिलक्स कंट्रीज की तरफ। नीदरलैंड, बेल्जियम, ओके। अब आपको ये नीदरलैंड नजर आ रहा है डेनमार्क से नीचे? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है उसमें 3 कंट्री आते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन। लेकिन जो नो, स्कैंडिनेवियन डेन कंट्री है उनमें नहीं 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 नहीं, डेनमार्क, नॉर्वे, मैम स्वीडन ये स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं। फिनलैंड और मैम आइसलैंड मैं जो है ये नॉर्डिक में आती है। जो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, एक स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला में 3 कंट्री आते हैं। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें 5 नहीं आते, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। वो नॉर्डिक स्टेट्स में आ जाता है ना, फिर हम उन्हें नॉर्डिक स्टेट्स कह देते हैं। कौन सी स्टेट? नॉर्डिक, NORDIC। 3 जो स्टेट्स हैं, 3 कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इनका जो ट्रियो है ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। अगर ये 3 स्कैंडिनेवियन स्टेट्स अच्छा मिल जाए और 2 जो है वो फिनलैंड और आइसलैंड में मिल जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बोले क्या है ये, नॉर्डिक स्टेट्स है ये। वो जो आपने अभी बताया नॉर्डिक, एक हाँ एक जी। एक सेकंड मैम बस। नॉर्डिक, थैंक यू मैम। ओके। ओके। अब आपको नीदरलैंड से डेनमार्क से नीचे नीदरलैंड नजर आ रहा है? यस मैम। ओके। अब हम लोगों ने करनी है बेनेलक्स स्टेट्स। बेनेलक्स स्टेट्स में पहला जो हमारे पास कंट्री आ जाता है, पहली जो स्टेट है दैट इज नीदरलैंड। नीदरलैंड से नीचे आपको बेल्जियम नजर आ रहा है। यस मैम। पहला नीदरलैंड, दूसरा बेल्जियम और तीसरा ये जो आपको नंबर 2 जिसके ऊपर पॉइंट किया गया है, ये कंट्री है लग्जमबर्ग। ठीक है। बेनेलक्स स्टेट्स में भी 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? हमारे टोटल कितने यस कंट्रीज मैम। हो गए? 5 नॉर्डिक वाले हो गए, 3 8 और 3 11। टोटल हमारे पास अब 33 कंट्रीज रह गए हैं। उसके बाद आप लोग अब नीचे आए, आप लोगों को पुर्तगाल नजर आ रहा है कहीं पे? मैम ऐसे नजर तो आ रहा है लेकिन ना, अगर आप ये हाँ, स्लाइड की फॉर्म में लिख के दें तो फिर ज्यादा नहीं अच्छे से समझ आएगा, इससे पता नहीं लग रहा। स्लाइड के फॉर्म में देखे ना, वो तो मैं आपको मैप से जी समझा रही हूँ। मैप पे आपकी जी अंडरस्टैंडिंग होना, आपको मैप पे ग्रिप होना ये बहुत जरूरी है। आपका कॉन्सेप्ट इससे बिल्ड होता है। आप इस तरह कंट्रीज के जो आप रिलेशंस पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल रिलेशंस हैं, रीजनल रिलेशंस हैं कंट्रीज के, रीजन्स के, वो आपको पढ़ने में आसानी होती है। वरना आगे तो मैंने आपको दिया है, मेरे लिए तो ये पढ़ाना आपको ज्यादा आसान है कि बस नाम लिख दिए, नाम मैं आपको बता दूं, आपको फिर कैपिटल्स बता दूं, याद तो मैं आपको करवा नहीं सकती हूँ। तो ये मैम। वो फिर मेरा तो 10 आप मिनट का काम होगा जब आप ये। जूम करते हैं मैम, जब आप जूम करते हैं तब वो फिर समझ ही नहीं लगती। या तो ऐसे करें ना कि उसके ऊपर मार्क किए जाए, वो एक मतलब फुल मैप दिखाई दे, फिर ठीक होता है। मुझे फुल मैप, मैं इसको आप लोगों को ही ऐसे मैनिपुलेट करवाने के लिए ऐसे करती हूँ कि वो देखो ना, रीजन को ऐसे फिर थोड़ा जूम सा करके ही मैं आपको दिखाऊंगी। वाला समझ आ जाती है। हाँ जैसे जी। पहले दिखा फुल दिखाई। मैप की आप बात कर रहे हैं ना, तो वैसे समझ नहीं आएगी। अब जैसे ये
जूम हो जाता है ना, फिर पता चलता है कि किस तरफ मैम कर रही हैं, किस तरफ मतलब मैप को लेके जा रहे हैं। मुझे तो अच्छे से समझ आ रही है। आपको लोकेट करने में कंट्रीज की आसानी होती है। मैं जस्ट आपकी यस आसानी के मैम। लिए जूम करती हूँ। वरना अगर मैं यस मैम। रैंडमली किसी भी कंट्री का नाम लूँ, ये देखें, ऐसे करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बल्गेरिया देख लें, तो आप पता नहीं कहाँ से शुरू होंगे कहाँ पे खत्म होंगे, आपको बल्गेरिया नहीं मिलेगा। अब आपने मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करा? ठीक है जी ठीक है। मैम। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं कि आपको पुर्तगाल नजर आ रहा है कहीं पे? यस मैम, आ रहा है एंड पे। पुर्तगाल के साथ कौन सा कंट्री है? स्पेन है। स्पेन है, ठीक है। ये पुर्तगाल और स्पेन, ये जो है इन्हें हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है। ये दो कंट्रीज जो हैं ये हमारे पास आइबेरियन पेनिनसुला में आते हैं। आइबेरियन, या तो ये इसको आइलैंड भी कह सकते हैं या इसको पेनिनसुला भी कह सकते हैं। इसको पेनिनसुला क्यों कह रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? क्या आइबेरियन, क्योंकि पहले इसकी तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसकी कि तीन साइड से पानी है। तीन साइड पे पानी है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइबेरियन, नीचे दिए गए कौन से डुओ में से जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला के कंट्रीज हैं, या आइबेरियन पेनिनसुला में कितने कंट्रीज आते हैं, कितनी स्टेट्स आती हैं, वो सारा कुछ जो है ना, ये भी आइबेरियन पेनिनसुला का भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी आइबेरियन पेनिनसुला में स्पेन है और पुर्तगाल है हमारे पास। ये टोटल हमारे पास अब कितने कंट्रीज हो गए? 13 कंट्रीज हम लोगों ने कर मैम दिए, ठीक है। एंडोरा, अब एंडोरा भी है ना? क्या? नहीं नहीं, अंडोरा नहीं है, सिर्फ दो है, स्पेन है और पुर्तगाल है। ठीक है। ओके ओके अब आगे जो है हम लोग करेंगे ओके बाल्कन ओके मैम। स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स में हमारे पास जो है वो 10 कंट्रीज आ जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको लोकेट करना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ग्रीस नजर आ रहा है? यस मैम। ग्रीस से नीचे से शुरू करते हैं हम लोग, बाल्कन स्टेट जो है वो नीचे से शुरू करते हैं। ग्रीस, ग्रीस से ऊपर, आ, ये ग्रीस का कलर येलो है या पता नहीं ऑरेंज कलर है इसका, ये जो ऊपर इसके लाइट येलो कलर है। अल्बानिया नजर आया? अल्बानिया के यस साथ जो मैम। पैरेट कलर का हल्का सा है वो मैसिडोनिया। तीसरी स्टेट नजर आई आपको? ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया, तीन कंट्रीज हो गए। उसके बाद अगर अब आप लोग नंबर 6 पे जाएं, नंबर 6 पे हमारे पास ये ऊपर लिस्ट बनी हुई है। नंबर 6 वाली स्टेट जो है वो है सर्बिया। नंबर 7 वाली जो स्टेट है आप यहाँ पे देखें, दैट इज मोंटेनेग्रो। ये हमारे पास टोटल अभी तक बाल्कन स्टेट्स के 5 कंट्रीज हो गए। उसमें पहला जो है वो ग्रीस है। ग्रीस, अल्बानिया, अल्बानिया के साथ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के ऊपर जो है हमारे पास वो है सर्बिया। सर्बिया के साथ जो है वो मोंटेनेग्रो है, जो नंबर 7 पे है। ठीक है। ये हमारे पास 5 कंट्रीज हो गए। अब देखें कि मोंटेनेग्रो से नीचे, मोंटेनेग्रो से ऊपर, नंबर 7 से ऊपर जो आपको पांचवे पे नजर आ रहा है, पांचवे वाला क्या है? बोस्निया। बोस्निया एंड हेर्जगोविना। बोस्निया एंड हेर्जगोविना नजर आया आपको नंबर 5 पे? अब हम यस लोग ये मैम। करेंगे, ठीक है, बोस्निया। उसके बाद आप लोग देखें, पांचवें नंबर वाला कर लिया। पांचवें के ऊपर, बोस्निया से ऊपर अगर आप लोग देखें, थोड़ा सा ये डार्क कलर का है, क्रोशिया। लोकेट किया आप लोगों ने? क्रोएशिया। अभी तक हमने कितने कंट्रीज किए हैं? ग्रीस, ग्रीस से ऊपर ग्रीस से ऊपर अल्बेनिया, देन मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के बाद नंबर 6 पे जो है वो है सर्बिया। नंबर 7 पे है हमारे पास मोंटेनेग्रो। और नंबर 5 पे, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, दैट इज बोस्निया। बोस्निया के साथ अगर हम लोग देखें तो वो है क्रोएशिया। उसके बाद अब आप लोग देखें स्लोवेनिया। क्रोएशिया से ऊपर आपको पैरेट कलर का स्लोवेनिया नजर आ रहा है? यस मैम। यहाँ पे ये स्लोवेनिया, स्लोवेनिया से अगर अब आप लोग ये नंबर 6 पे कौन सा है? सर्बिया। सर्बिया के साथ आप आके देखें तो रोमानिया नजर आ रहा है आपको? बल्गेरिया से ऊपर रोमानिया। आ रहे मैम। ठीक है। ये टोटल नजर हमारे आ रहा पास है।
ये टोटल हमारे पास जो है वो टोटल 10 कंट्रीज हो गए हैं जो कि हमारे पास बाल्कन स्टेट्स में आ गए हैं। अब इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। ग्रीस, ग्रीस के बाद अल्बानिया, अल्बानिया के बाद मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के बाद नंबर 6 पे सर्बिया, जो नंबर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। सर्बिया के बाद जो नंबर 7 लिखा हुआ है दैट इज मोंटेनेग्रो। उसके ऊपर फिर जो है जो नंबर 5 लिखा हुआ है वो है बोस्निया। उसके बाद अगर देखें तो बोस्निया के ऊपर जो है दैट इज क्रोशिया, उसके साथ करके क्रोशिया के बाद जो है दैट इज स्लोवाइना। स्लोवाइना के बाद अगर दूसरी साइड पे आए, इसके ईस्ट रीजन में आए, नंबर 6 पे सर्बिया के साथ आप लोगों को बल्गेरिया नजर आ रहा है, और बल्गेरिया से ऊपर आप लोगों को रोमानिया नजर आ रहा है। ये 10 जो है ये हमारे पास हैं वो बाल्कन स्टेट्स हैं। टोटल कितने कंट्रीज हो गए? आई थिंक 23 कंट्रीज हो गए हम लोगों ने कवर कर लिए। 5 3 8 3 11 2 13 13 10 23 कंट्रीज हो गए, ठीक है। मैम जो रोमानिया है वो भी बाल्कन पेनिनसुला में आता है? यस। ओके, इसमें टोटल 9 नहीं आती, ये 10 है। 9 कैसे? 10 9 कैसे? इसमें 9 कंट्री नहीं आनी? नहीं, 10 आने हैं इसमें, 9 कैसे? ओके मैम, इसमें ना ऐसे ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, मोंटीग्रो, सर्बिया, कोसोवो बोस्निया, किसने कहा है क्रोएशिया एंड आपको? स्लोवेनिया। आपको कोसोवो कोसोवो किसने नहीं कहा है आती? बीच में? नो, कोसोवो नहीं? ओके कोसोवो नहीं है, ठीक है। ओके मैम, थैंक कोसोवो यू। डाल के आपको 11 होने चाहिए थे, आप मुझे 9 कह रहे हैं। वो मैंने चलें रोमानिया को अब, काउंट नहीं ना किया। ठीक है, व्हाटएवर। अब हम चलते हैं आगे लैंडलॉक्ड कंट्रीज में। हम लोग यूरोप के लैंडलॉक्ड कंट्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो है वो 12 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। यूरोप में जो टोटल है वो 12 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, लेकिन उसमें से दो जो स्टेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो हम नहीं पढ़ रहे, जिन्हें हमने नहीं पढ़ा उन्हें हम काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल 12 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, लेकिन इसमें दो जो है वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज का जो नंबर है वो 10 है। यहाँ हम इसके 10 कंट्रीज काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको एंडोरा नजर आ रहा है? एंडोरा, स्पेन के पास एंडोरा, यस मैम। ओके। अब पहला जो लैंडलॉक्ड कंट्री है दैट इज एंडोरा। एंडोरा के बाद अगर आप लोग देखें तो फ्रांस, फ्रांस के बाउंड्री पे करके है स्विट्जरलैंड। समझ आया? फ्रांस के साथ कंट्री है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ओके स्विट्जरलैंड के साथ जो है वो ऑस्ट्रिया, तीसरा कंट्री ये हो गया, ठीक है। एंडोरा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। उसके बाद अगर आप लोग देखें कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की बाउंड्री में एक कंट्री है जिसे नंबर 3 कहा गया है। अब नंबर 3 में हम लोग देखते हैं लिechtenstein। ये चौथा कंट्री हो गया हमारे पास लैंडलॉक्ड कंट्री। एंडोरा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के बाद लिechtenstein, ठीक है। अब आप लोग ये देखें ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो हंगरी है। नजर आया आप लोगों को हंगरी? यस मैम। हंगरी, ठीक है। जो पांचवा कंट्री है लैंडलॉक्ड वो है हंगरी। उसके बाद अगर आप लोग ऑस्ट्रिया और हंगरी से ऊपर चलें तो आप लोगों को नंबर 4 पे नजर आ रहा होगा। नंबर 4 पे जो है वो है चेक रिपब्लिक। ये हमारे पास छठा लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इसको। एंडोरा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 3 पे लिechtenstein। उसके बाद आप लोग देखें हंगरी, हंगरी से ऊपर जो है वो हमारे पास है चेक रिपब्लिक जो नंबर 4 पे डिनोट है। उसके बाद नंबर 4 के साथ हंगरी से ऊपर डार्क ग्रीन में आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है? पोलैंड से नीचे और हंगरी से ऊपर।
आप लोगों को कंट्री नजर आ रहा है कोई यहाँ पे? हंगेरी और पोलैंड के दरमियान में जी स्लोवाकिया। स्लो स्लोवाकिया। ठीक है, ये हमारे पास 7वां कंट्री है। उसके बाद हमारे पास कंट्री आ जाता है, अब यहाँ देखें, यूक्रेन से ऊपर आपको कौन सा कंट्री नजर आ रहा है? बेलारूस। बेलारूस। इसको बेलारूस भी कहते हैं, इसको बेलारशिया भी कहते हैं। नंबर 8 पे ये कंट्री हो गया। उसके बाद आप लोग ये देखें कि रोमानिया और यूक्रेन के बीच में एक डार्क ग्रीन कलर की टेरिटरी है, दैट इज मालडोवा। 9वां कंट्री ये हो गया। उसके बाद आप लोग ये देखें कि इटली के बीच में आपको अल्बानिया से ऊपर करके सैन मरीनो लिखा नजर आ रहा है। ये कंट्री जो है ये सैन मरीनो है, दैट इज लैंडलॉक्ड कंट्री। जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिए हैं कंट्री। नंबर 6 पे आप लोग अगर कंट्री देखें तो ये कौन सा था भला? रोमानिया के साथ करके ये कौन सा कंट्री है? रोमानिया और बल्गारिया की के साथ जिसकी टेरिटरी बाउंड्री टच हो रही है। नंबर 6 पे कौन सा कंट्री है भला? सर्बिया। सर्बिया। सर्बिया भी देखे ना, लैंडलॉक्ड कंट्री है। जस्ट जस्ट लाइक स्लोवाकिया, जस्ट लाइक ये नंबर 4 पे कौन सा था? चेक रिपब्लिक। तो कोई भी वाटर बॉडी किसी भी तरह से टच नहीं कर रही है। ओके। उसके बाद अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने बेनिलक्स स्टेट्स पढ़ी थी, तो नीदरलैंड, बेल्जियम, और ये देखें नंबर 2 पे जो हमारे पास लग्जमबर्ग। देखें नंबर 2 पे हमारे पास लग्जमबर्ग ही है ना। इसको भी देखें, ये जर्मनी और बेल्जियम की बाउंड्री पे है, उनके दरमियान में ये सैंडविच्ड है, तो इसको भी कोई भी वाटर बॉडी टच नहीं कर रही है। ठीक है, आप लोगों को समझ आई यहाँ पे? अब हम लोग जो है वो लैंड जो है वो रिवाइज कर। एंडोरा के बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो नंबर 3 है दैट इज लिechtenstein। उसके बाद हंगेरी है। हंगेरी के बाद अगर हम लोग देखें उसके ऊपर तो वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद यूक्रेन से ऊपर बेलारस। बेलारस के बाद है मालदोविया या मालदोवा। उसके बाद हमारे पास है इटली के अंदर सैन मरीनो। सैन मरीनो के बाद लग्जमबर्ग और सर्बिया। ये हमने टोटल 12 लैंडलॉक किए हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने लग्जमबर्ग को पहले बेनिलक्स स्टेट्स में काउंट कर लिया था और सर्बिया को हम लोगों ने में काउंट कर लिया था। इसलिए यहाँ से कितने कंट्रीज काउंट करेंगे? 10 कंट्रीज हम लोग काउंट करेंगे। हमारे पास टोटल 33 कंट्रीज हम लोगों ने यूरोप के कर लिए। पॉइंट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? कोई मसला है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। भी आगे चले। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को अब इन जो मैं आपको स्टेट्स करवाऊंगी ना वो मैं 7 का मतलब 7 कंट्रीज इकट्ठे करवा दिए, 4 इकट्ठे करवा दूंगी। उनके जो इकट्ठे होंगे उन्हें इकट्ठे करवा, कोई स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो अब आप लोगों को आयरलैंड नजर आ रहा है, ये येलो से कलर में। जी आ रहे हैं। पहला कंट्री आयरलैंड। आयरलैंड हमारे पास यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। यूनाइटेड किंगडम्स के नीचे अगर आप लोग ये डार्क येलो कलर का देखें, ऑरेंज कलर का, तो ये फ्रांस नजर आ रहा है। फ्रांस। फ्रांस के बाद है जर्मनी। फ्रांस के साथ जो है वो हमारे पास पोलैंड लग रहा है। पोलैंड के साथ यूक्रेन एंड देन रशिया। ये कितनी स्टेट्स हो गई, कितने कंट्रीज हो गए? आयरलैंड पहला, यूनाइटेड किंगडम दूसरा, फ्रांस तीसरा, जर्मनी चौथा, पोलैंड पांचवा, यूक्रेन छठा, और रशिया जो है वो हमारे पास 7वां कंट्री है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं, बातें बताती
मैम एक बात। पहली बात तो मैम ये कि यूके और फ्रांस के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम जो आयरलैंड के साथ स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये तीन कंट्री हैं, इनको इकट्ठा हम यूके कहेंगे? मैं आपको बताती हूँ, मुझे मौका दे, मैं आपको बताती हूँ। मैं जी आप ठीक है। जी अब ठीक है। देखें, जी ठीक, ठीक है। फ्रांस और यूके जो है, अब देखें इनमें सिर्फ एक वाटर बॉडी तो है, वाटर बॉडी तो है। तो यहाँ पे एक ब्रिज कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं कि इंग्लिश चैनल है। उस ब्रिज का नाम, इस कनेक्शन का नाम है इंग्लिश चैनल। कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूके एंड फ्रांस इज कनेक्टेड बाय, या इंग्लिश चैनल कनेक्ट्स विच टू स्टेट्स, विच टू कंट्रीज। ठीक है, पहली बात ये हो गई। उसके बाद अब आप लोग ये देखें कि दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है यूनाइटेड किंगडम्स, और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन। कि दो आप लोग तो शायद कहेंगे नहीं, एक ही बात है, इंग्लैंड इसका मतलब होता है इंग्लैंड। नहीं, ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग चीज है, इंग्लैंड अलग चीज है, और यूनाइटेड किंगडम्स जो है ये अलग चीज है। ठीक है। अब ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास तीन रीजन आ जाते हैं। इंग्लैंड आ जाता है, दूसरा वेल्स है, और तीसरा स्कॉटलैंड है। इन तीन रीजन्स को, इन तीन स्टेट्स को, इन तीन टेरिटरीज को मिला के कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ये तीन टेरिटरीज आ जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो लेट मी नो प्लीज। ये ग्रेट ब्रिटेन वाला तो हो गया, यूके वाला एक दफा बता दें बस। यूके का तो मैंने अभी बताया ही नहीं है आपको। बस ये हो गया। अब ये देखिए आप लोग, सॉरी, आप लोग आयरलैंड देखें। अब देखिए फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर सिर्फ ये डार्क येलो ऑरेंज कलर है सिर्फ। पूरे का पूरा फ्रांस ऑरेंज कलर का है। पूरे का पूरा नॉर्वे जो है ऑरेंज कलर का है। स्वीडन जो है वो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का है। लेकिन अगर आप लोग आयरलैंड में देखें तो इसका जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पोर्शन है वो ग्रीन आपको नहीं लग रहा? वो पूरे का पूरा येलो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन जो उसका नॉर्थ वाला पोर्शन है वो ग्रीन है। तो ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है उसमें ग्रेट ब्रिटेन की मोनार्की है। ठीक है, इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड, आयरलैंड मिल के बनते हैं यूनाइटेड किंगडम्स। यूनाइटेड किंगडम्स में ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में हमारे पास क्या है? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड प्लस नॉर्थ आयरलैंड, ये मिलके यूनाइटेड किंगडम्स बना देते हैं। पॉइंट क्लियर? ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, और यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है। ओके, यस मैम। अब कितने कंट्रीज हो गए हमारे पास? 33 एंड 9, 42। 9 नहीं किए, 7 किए, और ये 33 और 7, हमारे पास 40 कंट्रीज हो। ठीक है, अब आगे नीचे आ जाएं, नीचे वाली साइड पे आ जाएं। मोनाको नजर आ रहा है? यस मैम। मोनाको नजर आ रहा है आपको? फ्रांस से नीचे मोनाको। जी मैम इटली, नजर आ रहा इटली नजर आ रहा है? इटली, यस मैम। मोनाको। पहला कंट्री मोनाको, दूसरा कंट्री जो है वो है इटली। हाँ इटली के जी। नीचे आपको माल्टा नजर आ रहा है ग्रीन कलर में? जी मैम नजर आ रहा है। और तुर्की के आसपास करके एक रीजन है, वो है सिप्रस। वो भी, ये चार कंट्रीज जो हैं ये नीचे वाले पोर्शन में यानी कि साउथ पोर्शन में डिवाइड किए गए हैं। दैट इज मोनाको। मोनाको के बाद इटली, इटली के बाद माल्टा, माल्टा के बाद सिप्रस। ये चार कंट्रीज हमारे पास। अब हमने टोटल 44 कंट्रीज कर लिए हैं यूरोप के। क्लियर? यस मैम। जी यूरोप मैम। क्लियर है आपको? चलें, इसके अब कैपिटल्स आपने खुद याद करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। यस मैम।
इन सब में से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? यूरोप सारा इम्पोर्टेंट है, सारे का सारा इम्पोर्टेंट है यूरोप। वो आपसे आइबेरियन पेनिनसुला पूछ सकते हैं, वो आपसे यूरोप पूछ सकते हैं, वो आपसे इटली के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपसे किसी का कैपिटल पूछ सकते हैं, वो आपसे स्कैंडिनेवियन स्टेट्स पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके। ओके मैम। अब अगला जो है हम लोग करेंगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था साउथ अमेरिका, और इस मर्तबा हम लोग करेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक। जी मैम। इनकी करेंसी नहीं रखनी? हाँ, करेंसीज वगैरह वो फिर बाद में, या तो आप उसको खुद कैरी करेंगे या मैं फिर आपको बाद में खुद प्रेजेंटेशन बना के उसको कैरी करवाऊंगी। उनके सर वाजिद मुझे भेजते रहते हैं कि ये पढ़ा दें वो पढ़ा दें, मेरे से किसी और की प्रेजेंटेशन या किसी और का मटेरियल नहीं पढ़ाया जाता। ये जो है मैंने आपकी प्रेजेंटेशन जो है ये खुद तैयार की हुई है सारी की सारी, वो चैप्टर्स पढ़ के अपनी पीपीएससी के पुराने नोट्स निकाल के वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपकी ये पढ़ाती हूँ। तो दूसरे ने पता नहीं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं होता। ठीक है। मैम मैम फिर अब आप ऐसे करना मैम, आप ना क्या, मतलब एक वीक रेगुलर क्लास लेना है इसी तरह, मतलब ज्योग्राफिया पे, तो हमें ये आसानी से हो भी जाएगी। ये तो आप फिर सर वाजिद से कहेंगे ना, मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे जब सर कहते हैं मैं तब क्लास मैं कंडक्ट आज करवा लेती हूँ। मैं आज के रूप में कह दूंगा मैम। ओके। तो अब जो है नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने इसके कंट्रीज बता दूं मैं आप लोगों को। नॉर्थ अमेरिका के जो है वो टोटल जो है वो 23 कंट्रीज हैं। ठीक है। उसमें से वेस्ट इंडीज जो है, जब आप कहते हैं कि जी वेस्ट इंडीज की टीम है, तो वेस्ट इंडीज का मतलब कोई एक कंट्री नहीं होता। वेस्ट इंडीज का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ 13 स्टेट्स, 13 आइसलैंड आइलैंड, 13 कंट्रीज। जब वेस्ट इंडीज कहते हैं तो वो 13 स्टेट में, 13 कंट्रीज में किसी भी कंट्री से किसी भी स्टेट से वो जो है वो बिलोंग कर सकते हैं या किसी की भी तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप लोग यहाँ देखें, आपको कनाडा नजर आ रहा है? यस मैम। पहला कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका देखो, कनाडा। कनाडा यस। के बाद आप लोग देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आए तो आप लोग, ये है मैक्सिको। मैक्सिको के बाद ये आपको गोटेमाला नजर आ रहा है? यस मैम। गोटेमाला के नीचे अल सल्वाडोर। ठीक है। ये 5 कंट्रीज हो गए नॉर्थ अमेरिका के। कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद हमारे पास है गोटेमाला, गोटेमाला के नीचे है एल सल्वाडोर। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें एल सल्वाडोर के साथ अगर आप लोग उसके पैरेलल देखें तो ये कोस्टा रिका नजर आ रहा है आपको? कोस्टा रिका के साथ 7वें नंबर पे है पनामा। पनामा के बाद आप अगर सबसे ऊपर जाएं, कोस्टा रिका, पनामा, यहाँ से 2 स्टेट्स कर ली, उसके ऊपर जाएं तो आपको बिलाइज नजर आ रहा है? ये 8वीं स्टेट होगी। बिलाइज से नीचे आप लोगों को कैपिटल में होंडुरस नजर आ रहा है, ये 9वीं होगी। और 9वीं के बाद होंडुरस के नीचे है निकारागुआ। ये हमारे पास 10 कंट्रीज हो गए जो कि यूएसए में आते हैं। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद गोटेमाला, गोटेमाला के नीचे एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के साथ कोस्टा रिका, उसके साथ है पनामा, पनामा से ऊपर है बिलाइज, उसके बाद फिर होंडुरस है एंड देन निकारागुआ, निकारागुआ। ठीक है। ये 10 कंट्रीज आपको याद हो गए। अब उसके बाद जो गेम है ना वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज में जो 13 स्टेट्स हैं, मुझे तो ये थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, इसको लोकेट करना भी काफी मुश्किल होता है। ठीक है। तो बस आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग इसके इसकी 13 स्टेट से 13 कंट्रीज से जो हैं वो फेमिलियर हो, यही मोर देन इनफ है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें। अटलांटिक ओशन जहाँ पे लिखा हुआ है उस पे जो सबसे नीचे पहले वाला कंट्री है वो आपको बाहमास नजर आया है? बाहमास।
बाहामास, जिसका वो कैपिटल नसाउ लिखा हुआ है। बाहामास से नीचे है क्यूबा। क्यूबा के बाद है, आपको हेटी नजर आ रहा है, हेटी के नीचे है जमाइका। 4 कंट्रीज ये हो गए, पहला बाहामास, क्यूबा, हेटी और जमाइका। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पे आपको डोमिनिकन रिपब्लिक नजर आ रहा है। यस मैम। डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद, उसके बाद देखें, जो है ना हमारे पास, देयर इज अ लिस्ट जिसमें सेंट किट्स एंड नेविस आ जाता है।